अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल के नए लेक्चर के ऊपर। आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का है और ये मैथमेटिक्स सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। और आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो हमारे पास क्वाड्रेंट्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस के बारे में है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 और क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट्स। बेसिकली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कहता है कि एंगल हमारा 60 डिग्री है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है। कोई हमें कहेगा कि हमारा एंगल 75 डिग्री है तो हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो भी एंगल होगा वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल होगा तो वो कहाँ पर लाई करेगा, बेसिकली वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट में और 270 से लेकर 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर हमें कोई कहता है कि एंगल है हमारा 278, इसका मतलब 278 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसका मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अगर कोई हमें कहता है कि हमारा एंगल 290 है तो वो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही फॉल करेगा। अगर कोई हमें कहता है कि हमारा एंगल 215 है, इसका मतलब वो 180 और 270 के दरमियान फॉल कर रहा है और ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई हमें कहे कि हमारा एंगल फॉल कर रहा है 115 पर तो 115 भी फॉल करता है 90 और 180 के दरमियान, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो बेसिकली क्वाड्रेंट्स को 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया गया है और 90 डिग्री के एंगल्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इस लेवल पर। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल हैं कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब हमने इनके साइंस देखने हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। साइन है, कॉज है, टेन है, कोसेकेंट है, कॉट है, कोई भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर कोई आपको कहता है जी साइन 60 डिग्री का साइन बताएं तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता लग गया है कि तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन का भी जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट पर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। कोई आपको कहता है जी साइन 160 डिग्री, इसका साइन बताएं, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो 160 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे कि cos 170 का साइन क्या होगा, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 170 फॉल कहाँ पर कर रहा है। तो 170 फॉल कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90 और 180 के दरमियान आता है। इसका मतलब ये आइडेंटिफाई हो गया कि किस क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब कॉस का साइन भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और इनको याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, शुगर का एस सेकंड नंबर पर आ रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। एस से क्या बनता है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टू टी से बनता है tan और cot, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और लास्ट है कॉफ़ी, सी cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल secant थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए है आ सजना टुर चलिए। सबसे पहले आ रहा है, इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए ऑल पॉजिटिव। एस सजना का एस कहते हैं साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टोर चलिए, टी tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और लास्ट चलिए सी cos थीटा एंड secant थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखें, आपने दो चीज़ें देखनी है, किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है उसकी। मिसाल के तौर पर tan 297 डिग्री, सबसे पहले आपने देखना है कि 297 डिग्री फॉल कहाँ पर कर रहा है। तो 297 डिग्री 270 और 360 के दरमियान आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आइडेंटिफाई हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक रूल पढ़ लिया है, cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होंगे, इट मीन्स cos और secant के अलावा कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, tan, ये तो cos और secant के अलावा है, तो हम कहेंगे इसका साइन नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर हमें कोई कहता है कि cos 120 डिग्री, तो सबसे पहले आपने देखना है कि 120 डिग्री फॉल कहाँ पर कर रहा है। 120 डिग्री फॉल कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के दरमियान 120 आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारे पास cos थीटा है, इसका मतलब ये साइन और कोसिकेंट के अलावा है, तो इसका साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेंट्स थे चार, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारों के साइन नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और secant थीटा के साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। याद करने का आसान तरीका बता दिया है, आ सजना टुर चलिए। आ पहले है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सजना एस साइन थीटा उसका उल्ट कोसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह tan थीटा और cot थीटा थर्ड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें फीडबैक दें, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ भी आएंगे। तो उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियोज़ का वेट करिए। अल्लाह हाफिज़।